शिक्षक दिवस के अवसर पर गूंज परिवार के तत्वाधान में शुक्रवार को सिल्ली स्थित आजसू पार्टी प्रधान कार्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो, जिप उपाध्यक्ष वीणा चौधरी, आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, केंद्रीय संगठन सचिव सह गूंज परिवार के संयोजक जयपाल सिंह, केंद्रीय महासचिव नजरुल हसन हाशमी, केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता संजय मेहता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने प्रखंड के 200 से अधिक शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि शिक्षकों का असली सम्मान उनके छात्रों की सफलता होती है। अच्छे को बेहतर बनाना और बिगड़े को सुधारना शिक्षकों के हाथ में होता है, जिसे शिक्षक बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में उनका सम्मान भी ज़रूरी है। मौके पर विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों के अलावा समाज के अलग अलग तबके से जुड़े लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन सुनील सिंह ने किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर राधेश्याम साहू, प्रोफेसर श्रीकांत महतो, विजय चंद्र महतो, भजोहरी महतो, धीरेन्द्र नाथ महतो, गिरिजानंदन महतो, DAV स्कूल के प्राचार्य बुबुन शरण, शिक्षक उपेंद्र नाथ महतो, CL प्रजापति, संदीप दत्ता, मोतीलाल महतो समेत काफी संख्या में शिक्षक गण उपस्थित थे। उनका आशीर्वाद मुझे और सिल्ली की आवश्यकता है, तो उनका ये कार्यक्रम जब मैं विधायक नहीं बना था तब से मैं करता आ रहा हूं। ये कार्यक्रम छूटे नहीं और कैसे कनेक्ट बना रहे, कैसे उन तक मेरा प्रणाम चला जाए, इसकी तैयारी की है। मैंने कोशिश किया इस बार कि आप लोगों को यहाँ बुला के एक कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन शेष लोगों के लिए सभी लोग उनके द्वार में जाएंगे। आपके कोई टीचर नहीं छूटेंगे, सबके द्वार में जाएंगे और विद्यालय खुलेगा तो विद्यालय में जाएंगे, लोग जाएंगे और जाके उनसे प्रणाम करेंगे, मेरे दिल की बात वहां तक पहुंचाएंगे और उनसे आशीष लेंगे सिल्ली के लिए और हम सबके लिए। तो ये रहेगा, कोई सर छूटने वाले नहीं। खाली कार्यक्रम जो बृहद रूप और स्वरूप में होता था, वो मुझे लगता है इस राज्य में ऐसा कहीं आयोजन नहीं होता है। पहले बात इस बात का गर्व करना हम सभी लोगों को सीखना पड़ेगा। ये कार्यक्रम तो चल रहा है, हम लोग टोकन में सर भी बोले, सर ने भी, आप लोगों ने भी विद्यालय में ये कार्यक्रम किया है, हमने भी विद्यालय में ये कार्यक्रम किया है। हम लोग सर के लिए, सर ने भी, हमारे सर बता रहे थे कि कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता था और सर के एक कोष बनता था शिक्षकों का, वहां जमा होता था ताकि उनके कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए तो उनके लिए ये काम आए करके। उस अवस्था से आज तक में समय के साथ चीजें बदली है, व्यवस्था बदला है, कई तरह के सुरक्षा सरकारी सरकारी में शिक्षकों के हित में आया है। मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात जो जरूरी है जिसको हम सभी लोग कर रहे हैं, अभी जिस दौर से आप गुजर रहे हैं सर, ये केवल मात्र दायित्व ये नहीं है कि इस परंपरा को निभाया जाए, दायित्व है कि उसका बोध हो कि नहीं। अगर इस घटना को 2 सर जिक्र कर चुके, एक लोटा के सर जिक्र किया और हमारे सबसे सीनियर सर ने जिक्र किया कि उन्होंने अपने जन्मदिन को ही पूरे देश के सभी शिक्षकों को समर्पित किया कि अगर ये मेरा जन्मदिन होगा तो ये इसको ऐसा करो, मैं एज ए टीचर आप हमें रिगार्ड दे रहे हो, मेरी भूमिका और मेरा केवल संबंध जो है इस पद से नहीं बल्कि मेरे मूल पद जिससे हैसियत से मैं यहाँ तक आया, उस पद का सम्मान पूरा देश में हो, ताकि ताउम्र जब जब शिक्षक यहाँ पर आते रहेंगे, इस पृथ्वी में रहेंगे, भारतवर्ष के अंदर रहेंगे, तो उनका सम्मान भी लगातार वर्षों तक लगा रहे। सोचो, दुर्गामी एक दार्शनिक सोच जिनका था, इसलिए एक कहा जाता है ना केवल एक टीचर थे बल्कि एक सोच। टीचर कहने से क्या हो, एक दायरा है, एक विद्यालय की सीमा कितना दूर जाएगी, 1000 शिक्षकों तक जा सकती है और अगर 20 साल सर्विस देंगे तो 20,000 लोगों तक जाएगी और वो 20,000 लोगों तक का केवल अपना ख्याति पहुंचाने वाले या उनको संस्कार देने वाले, शिक्षा देने वाले, ये 20 तत्कालीन उस समय 30 करोड़ से 40 करोड़ का आबादी देश का था, 40 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भारत में हो सकता है क्योंकि भारत ने इस अवस्था को और इसको पूरा परंपरा को एकदम जिंदा रखने का एक अपनी एक कोशिश रही है और इसी कोशिश को बल दिया जब इन्हें राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित किया गया था, पद दिया गया था और उनमें एक छोटे से दायरे से लेकर उतना बड़ा हैसियत और वहां भी एक साधारण सोच नहीं। मैंने कहा पूरे भारत के लिए ये कल्पना कि आने वाले समय तक जब तक ये जगत में शिक्षक और शिष्य का व्यवहार रहेगा,
तब तक ये चलता रहेगा, ऐसी परंपरा को उन्होंने तैयार कर दिया और ये आज के दिन में हम लोग और पूरा देश इसको मना रहा है।